धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। महाराज धृतराष्ट्र अपने सलाहकार तथा सारथी संजय, जिनको ये वरदान प्राप्त था कि वो कहीं पर भी बिना वहां उपस्थित होते हुए वहां की सारी गतिविधियों को तटस्थ होकर देख सकते, महाराज धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की मंशा के साथ में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एकत्रित हुए हैं, क्या किया है उन्होंने? संजय उपवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीतः। संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को युद्ध के मैदान में एकत्रित देखा, ये देख दुर्योधन गुरुद्रोण के पास गया और उनके पास जाकर उसने ये कहा। यकीनन पांडवों की सेना को एकत्रित खड़ा देख दुर्योधन के मन में शंका एवं असुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। इसीलिए उसने गुरु द्रोण के पास जाकर उनकी सलाह लेना सही समझा। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर कहता है, ये देखिए इस प्रकार से आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना को व्यूहाकार खड़ी में खड़ा कर दिया है। यकीनन पांडवों की सेना को व्यूहाकार खड़ी में देख के जिसको भेदना बहुत ही मुश्किल होता है, दुर्योधन के मन में शंका का भाव उत्पन्न होने लगा कि कहीं वो इस युद्ध को जीतने में असफल तो नहीं हो जाएगा। अत्र शूरा महेश्वसा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरुपुण्डवा युद्धमन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वा एवं महारथा। दुर्योधन कहता है कि पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले शूरवीर धनुर्धरी अर्जुन, महाबलशाली भीम के समान धृष्टकेतु, चेकिताना, सप्तकी राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान युद्धमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। यहां दुर्योधन पांडवों की सेना का विश्लेषण कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से ऐसे महान शूरवीर बलशाली हैं और किस तरीके से उन्हें हराया जा सकता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध दिवे जोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमिते। दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है कि आपने अब पांडवों की सेना को तो जान लिया, लेकिन अब हमारे पक्ष में जो जो शूरवीर महाबलशाली योद्धा हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए ताकि आपको युद्ध के वक्त में उन्हें पहचानने में आसानी रहे। इसीलिए मैं अपने सभी शूरवीर महान योद्धाओं को यहां बुला लेता हूं। यहां पर दुर्योधन अपनी सेना के मजबूत पक्षों का विश्लेषण कर रहा है तथा उन्हें गुरुद्रोण से परिचित करवा देना चाहता है ताकि
गुरु द्रोण दुर्योधन की सेना के मजबूत पक्षों को जान ले। भवानि भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिन्नज अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, आप गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूषिर्भ। यहां पर दुर्योधन अपने पक्ष के सभी महान योद्धाओं को पहचानता है तथा उनका परिचय गुरु द्रोण से करवाता है। अन्ये च बहवः शूरा मदेथे त्यक्ति जीविता नाना शस्त्रस्य प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, ये सब योद्धा सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और युद्ध शास्त्र में माहिर, मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को भी तैयार है। यहाँ दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए गुरु द्रोण के सामने अपनी सेना का एक सशक्त रूप प्रदर्शित कर रहा है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना जो कि भीम द्वारा बलशाली है सीमित है, यद्यपि हमारी सेना जो कि भीष्म पितामह द्वारा बलशाली है अपराजय है। यहां पर दुर्योधन का गर्व अहंकार एवं घमंड में तब्दील होता हुआ प्रदर्शित हो रहा है तथा दुर्योधन का घमंड उसके विवेक का पूरी तरह से नाश कर चुका है।